मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। आज का दिन का पहला वीडियो लेकर के हम आप सबके सामने हाजिर हैं। चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनावी समर की। दिल्ली में पहले 40 से 42 दिनों में ही चुनाव होने वाले हैं और इन चुनाव के बीच जिस तरह की सरगर्मियां बढ़ रही हैं, पार्टियों के बीच जिस तरह के वादे और आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के लगता है कि सत्तारूढ़ पार्टी आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल के अंदर एक बहुत तेजी से घबराहट आ रही है कि वह शायद अब सत्ता पर ना रहें। इसीलिए उन्होंने आज एक ऐसा फिर से फ्री का 18,000 पंडितों, पुजारियों और साथ ही साथ गुरुद्वारों के जो ग्रंथी होते हैं उनके लिए 18,000 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है कि हम 18,000 रुपये प्रति माह पुजारियों को देंगे और साथ ही ग्रंथियों को देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के इमाम उनके दरवाजे पर आए थे और उनसे उनकी तनख्वाह जो उन्होंने 6 माह से नहीं दी है, उसकी मांग की थी। जब आप इमामों की तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर ये नए वादे कैसे कर सकते हैं? आवश्यक ये है कि यह पैसा आएगा कहाँ से? अगर 5,000 पंडित भी पुजारी मंदिर के पुजारी हैं, तो 5,000 गुणा 18,000 अगर करते हैं, तो लगभग यह पैसा करोड़ों में होता है। यह ऐसे ही ग्रंथियों के लिए है कि आप गुरुद्वारों की ग्रंथियों को 18,000 रुपये अगर देते हैं, सेवादारों 18,000 देते हैं, तो यह पैसा दिल्ली की जनता का पैसा आप इस तरह से कैसे किसी को दे सकते हैं? मंदिर और मस्जिद या गुरुद्वारा, यह धार्मिक आस्था का विषय तो है, लेकिन इनकी आय अपने आप ही मंदिरों से होती है, मस्जिदों से हो, लेकिन सरकारी खर्चे से इनको अगर पेमेंट दिया जाता है, तो यह प्रदेश की जनता, दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा विषय होगा कि वह ऐसे लोगों को अपने टैक्स के पैसे से क्यों पेमेंट दे। दिल्ली की जनता सेवाओं के लिए पैसे देती है, किसी ऐसे कामों के लिए पैसे नहीं देती है जो उनका अपना निजी हो। अच्छी सड़क व्यवस्था, अच्छी पानी की व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, अच्छी विद्युत व्यवस्था, यह तो होना चाहिए। दिल्ली की मूलभूत आवश्यकताएं अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, अच्छा सड़कें, अच्छी बिजली की व्यवस्था, अच्छा प्रकाश व्यवस्था और सुरक्षा का व्यवस्था। साथ ही साथ उनकी सांस्कृतिक विरासत जो है, उसकी संरक्षा भी बहुत आवश्यक है, जो दिल्ली में केजरीवाल उसके लिए असफल रहे हैं। दिल्ली में अगर सांस्कृतिक विरासतें जो है सुरक्षित नहीं है, दिल्ली की काफ़ी ज़मीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई है, वह किस वजह से दी है? आवश्यक है कि इन विषयों पर दिल्ली की जनता को सोचना चाहिए कि वह कब तक ऐसी फ्री की चीज़ें लेती रहेगी। फ्री की बस सेवा हो या अब दिल्ली की जो फ्री की बस सेवाएं चलती हैं, उसमें महिलाओं को अगर फ्री सुविधा मिल रही है, तो वहीं पुरुषों को उसका डबल किराया देना पड़ता है। यह पैसा है तो वहीं से, आना तो वो उसी की जेब से है, चाहे पुरुष पेमेंट दे या अगर मान के चलिएगा, हमारी एक व्यक्ति की टिकट 50 रुपए की बनती है, अगर उसको डिवाइड 2 लोगों में डिवाइड करेंगे तो 25 का फ़ायदा पुरुष को हो जाएगा, 25 को महिला को देना है। तो इस तरह से अगर आप व्यवस्था बनाएंगे, तो सभी को लाभ मिलेगा। आवश्यक है कि दिल्ली की जनता इस बार ऐसे लोगों को वोट दे, जो फ्री का ना दे करके ऐसे कामों का वादा करे। सुरक्षा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अच्छी विद्युत व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है या अन्य सुविधाएं। पिछले दिनों देखा गया है कि कैसे दिल्ली को पानी में डुबो दिया गया था, दिल्ली को अराजकता के माहौल में डाल दिया गया था। यह केजरीवाल की सरकार की असफलताएं थीं। पहली बार देखा गया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चुप रहता और दिल्ली आम आदमी पार्टी का प्रमुख दिल्ली की योजनाओं को लॉन्च कर रहा है। यह क्या है? यह शायद सरकार का दायित्व है कि वह अपनी योजनाओं को लॉन्च करे। आने वाले समय में उनकी क्या योजनाएं होंगी, वो अगर या तो वहाँ मुख्यमंत्री नहीं हो, अगर मुख्यमंत्री है तो यह योजनाएं मुख्यमंत्री को ही लॉन्च करनी चाहिए थी, जो ऐसा नहीं हो रहा। संविधान का 100% अधिकतर उल्लंघन हो रहा है। वैसे अराजक
अराजकता को ज़्यादातर अरविंद केजरीवाल मानते हैं। और अराजकता दिल्ली कब तक सहन करेगी? दिल्ली देश की राजधानी है जिसका विश्व में नाम होता है। अगर वही दिल्ली अराजकता लोगों में चली जाएगी तो कैसे चलेगा? वहीं दूसरी ओर आज संजय सिंह ने कल एक आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी का वोटर आईडी काट दिया गया है, जबकि उन्हीं की पत्नी का एक एफिडेविट है कि उनका जो वोटर है वो सुल्तानपुर में, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है। तो ऐसा झूठ लोगों को समझना चाहिए कि किस तरह की यह पार्टी अपने झूठ परोस रही है। वही कांग्रेस पार्टी को अग्रेसिव होकर के चुनाव लड़ना चाहिए। हम यही कहेंगे, कांग्रेस पार्टी को अग्रेसिव होकर के चुनाव लड़े, जीते या हारे। कोई भी पार्टी जीते, यह लोकतंत्र का विषय है, जनता किसको वोट सत्ता देती है। लेकिन आप किसी को हराने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को ना जिताएं जो दिल्ली को अराजक माहौल में दे रहा है। कांग्रेस का पहला कर्तव्य है, आपका प्रतिद्वंदी अगर हार रहा है, जीत रहा है, तो उस प्रतिद्वंदी को हराने के लिए मत खड़े, अपना किसी ऐसे व्यक्ति को समर्थन दें कि जो व्यक्ति दिल्ली को अराजकता में धकेल दे। कांग्रेसियों से हमारा यही एक अनुरोध है कि वह इस विषय को समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी तो अपने लिए काम कर ही रही है। नमस्कार। हमारा यह वीडियो विश्लेषण कैसा लगा आप अवश्य इस पर टिप्पणी करिएगा। साथ ही साथ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे बेल आइकॉन भी पुश करें, जिससे आपको हमारे वीडियो हमेशा मिलते रहेंगे। धन्यवाद।